नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट अड्डा में। वीकेंड स्पेशल है और ऐसा लग रहा है मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक है। मार्केट में सब चंगा से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर तरफ आप देखें, चाहे भारत के बाजार देखें, चाहे अमेरिका के बाजार को देखें या दूसरे और यूरोपियन मार्केट को देखें, चिंता के जो बादल लगे हुए थे अब वो छट गए हैं। ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि अगर किसी दिन गलती से करेक्शन आया तो उसके नेक्स्ट डे बड़ी तेज़ रिकवरी होती है। तो इससे ये लगता है कि मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई मुश्किल है नहीं। अक्सर लोग कहते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा है, कंसेंसस बन जाता है, तो वहीं पे मार्केट में एक फॉल आती है। लेकिन ये स्थिति पिछले बहुत दिनों से बनी हुई है। इस बार ये जिंक्स भी टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सब कुछ बहुत दिन से अच्छा है और कहीं किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मार्केट को शॉर्ट कर सके। तो इस पहेली को समझेंगे और क्या ये थ्योरी कि मार्केट में सब चंगा सी ठीक है। जैसे बहुत सारी जो बाज़ार की चिंताएं हैं, अगर आप उसको देखें तो बाज़ार ने मान लिया है कि वो सब ठीक हो गई। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको कुछ चीज़ें याद दिलाता हूँ कि मार्केट ये मानकर चल रहा है कि 2024 में मोदी जी ही चुनाव जीतेंगे। ये डिस्काउंट कर लिया मार्केट ने, और आज विधानसभा चुनाव के बाद तो बिल्कुल मान लिया उसने। 2024 में फेड ब्याज दरें काटेगा ही काटेगा, कम से कम 1% और उससे ज़्यादा भी काट सकता है, ये भी बाजार ने मान लिया है। एसआईपी में जो इतनी ज़बरदस्त आवक है, 17,500 18,000 करोड़ की बढ़ती जा रही है, वो चलती रहेगी। 50 लाख करोड़ का हो चुका है एयूएम, वो चलता रहे। मार्केट ने इसको भी मान लिया है। के शेप की बहुत शॉपिंग हो रही थी, महंगी गाड़ियाँ, महंगे घर, महंगे कपड़े, ये सब चीज़ें बिक रहे थे। मार्केट ने ये माना, इसके साथ साथ मार्केट ने ये भी मान लिया कि अब रूरल रिकवरी भी हो गई। आप देखिए, और टू व्हीलर्स की सेल्स आने लगी और रूरल इलाकों में जो कंजम्पशन था वो बढ़ने लगा। ये भी मार्केट ने मान लिया है। और मार्केट ये भी मान के चल रहा है कि पीएसयू शेयर्स ही लीडर हैं। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो गए हैं। रेलवे स्टॉक्स 10-10 गुना भी हो गए हैं, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये जिंक्स, ये सिलसिला इस बार ऐसा लग रहा है कि टूट रहा है। बहुत लंबे समय से ये सिचुएशन बनी हुई है। तो क्या मार्केट में सब कुछ ठीक है? आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। और लास्ट वीक में एक जो बीच में जर्क आया था, वो क्या था, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान परिचय कराया था वो सुदीप बंदोपाध्याय जी हमारे साथ हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत ज़्यादा परिचय की ज़रूरत नहीं, सब लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। अनुराग सिंह अमेरिका से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एनसिट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं। और अनुराग जी अब बुल वाली कैटेगरी में आ गए, हमारे साथ हो गए हैं। अब जसप्रीत सिंह अरोड़ा जी हैं, CIO रिसर्च एंड रैंकिंग के। जसप्रीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पंकज जैन जी दिल्ली से, दिल्ली के भी हम लोग हालचाल पूछ रहे थे, शो के बीच में थोड़ा मज़े लेंगे हम उनके कि दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदीप सर, सब कुछ ठीक ठाक है ना? कुछ गड़बड़ दिख रहा है आपको क्या? मोटा मोटी सब कुछ ठीक ठाक है अनिल जी। गड़ 2-3 चीजों में है जो मैं बहुत दिन से बोल रहा था। एक तो डिफेंस स्टॉक्स और दूसरे रेलवे स्टॉक्स। मैं गड़बड़ नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा रन अप हो गया है। मैं एक स्टॉक का मैं जिक्र करना चाहूंगा, मजगांव डॉक। ये मेरा पसंदीदा शेयर था। जब आईपीओ आया था तब से मैं ये इन्वेस्टर्स को रेकमेंड कर रहा था। 500 रुपए में, 600 रुपए में, 700 में, 800 में मैं करता गया रेकमेंड। और वो शेयर चलते चलते 2000 क्रॉस कर गया। अब 2000 के बाद भी निवेशक जब पूछते हैं कि यहाँ पे निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं तो निवेशक को यही सलाह दे रहा हूं कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कंपनी में कोई बुराई नहीं है, तगड़ा ऑर्डर बुक है, तगड़ा ऑर्डर्स मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में भी उम्मीद यह है कि परफॉर्म बहुत अच्छा करेगा। पर एक बहुत बड़ा चीज, मतलब इशू मार्केट शायद मिस कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मिलना। और ये डिफेंस कंपनीज, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इनका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना और वो प्रॉफिट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना, इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कल सुबह और या अगले क्वार्टर में प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट दिख जाएगा। तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट आता गया, शेयर प्राइस बढ़ता गया। पर ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन का बहुत लंबा टाइम होता है। और अब जो वैल्यूएशन पे बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स, बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स पहुंच गए हैं, जहां पे कुछ हद तक अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन है। तो मैं वहां पे निवेशक को सतर्क करना चाहूंगा। पर पीएसयू की अगर बात करें, वहां पे अभी बैंकिंग स्टॉक्स देखिए, हम लोगों को तो लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में अभी भी खास रैली आया नहीं है और वहां पे एक अपॉर्चुनिटी है। तो पॉकेट, मैं ये कहूंगा कि पॉकेट्स में मार्केट फुल्ली प्राइस लग रहा है, कुछ हद तक ओवर प्राइस भी आप कह सकते हैं।
पर बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे अभी भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप एफएमसीजी देखिए, कुछ हुआ ही नहीं। आप केमिकल्स देखिए, बॉम्ब्ड आउट सेक्टर है, कुछ नहीं हो रहा है। आप आईटी देखिए, तो ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स हैं। तो ओवरऑल मार्केट की अगर बात करें, मुझे तो ये लगता है कि 2024 में भी मार्केट ठीक ठाक रहेगा। 23 जैसा रैली शायद ना दिखने को मिले, पर अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा। हाँ, कुछ सेक्टर में करेक्शन जरूर आएगा और वो शायद मार्केट के हेल्थ के लिए जरूरी भी है। सुदीप सर, बीच में हफ्ते के बीच में आपको याद होगा एक दिन अचानक से कुछ लोग आए और बिकवाली करके चले, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे थे। क्या अगले दिन उनको मुंह तोड़ जवाब मिला? क्या हुआ था उस दिन? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि 2500 पॉइंट निफ्टी बढ़ा था पिछले कुछ हफ्तों में, और उसमें से मतलब वो कितना होता है, 5% प्लस हो गया था, बढ़ गया। और उसमें एक 100% अगर गिर भी जाए एक दिन, तो वो तो मार्केट के हेल्थ के लिए अच्छा है। कंसोलिडेशन हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, बीच बीच में होना चाहिए। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आ, मुझे तो लगता है ऐसे थोड़ा बहुत करेक्शन, कंसोलिडेशन ऐसा करते करते अपवर्ड मूवमेंट मार्केट का होता रहेगा, और ये अच्छी बात है। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। तो डराने की जो कोशिश कर रहे थे, मजा डरने वाला नहीं। अनुराग जी, आपके यहाँ वाटर टेस्टिंग बीच में लोग करते रहते हैं क्या, कि चलो अच्छा देखते हैं एक बार सेल करके, है ना? जिस दिन भारतीय बाजार गिरे उस दिन, मतलब आप देखिए कितनी मजेदार बात थी। आप सब लोगों को याद होगा कि दोपहर 2 बजे, 1:30 बजे के बाद से भारतीय बाजारों में बहुत तेज सेल ऑफ हुआ। यूएस के मार्केट उस समय ठीक ठाक थी। वहां जब मार्केट ओपन हुआ तो वो एकदम बढ़िया चल रहे थे, वहां भी दोपहर के बाद। तो ये क्या सिंक्रोनाइजेशन था कि वहां भी 2 बजे के बाद ही गिरेंगे हम? कोई कोई था क्या जो टेस्टिंग कर रहा था? और अगले दिन सब फिर वैसे ही हो गया। क्या था अनुराग जी? तो अच्छा नीरज जी, एक दिन की सेलिंग तो समझाना बहुत मुश्किल है, बट तकरीबन ये एक ट्रेंड जरूर है कि जो प्रोफेशनल फंड्स हैं वो 2 से 3 बजे के बीच में, और या कहें 3 से 4 अगर ईस्टर्न टाइम है, तो वो लास्ट के 1 घंटे में ट्रेड करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो मार्केट का जो एक ट्रेंड मूव आता है वो लास्ट के 1 घंटे में आता है, एटलीस्ट यूएस मार्केट्स में मैंने यही देखा है। हाँ, वो एक दिन बेच के अगले दिन क्यों खरीदा, आई थिंक इसका तो नजरिया यही हो सकता है लिमिटेड वे में, नीरज के लॉट ऑफ टाइम्स ये जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, और ये आप जैन में भी देखेंगे कि जैन में बाजार में यहाँ पर सेक्टोरल टर्न होता है, सेक्टोरल टर्न आता है, और वो फिर चलता है पूरे साल। तो वो पेंशन फंड्स जो होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म व्यू देते हैं, वो सेक्टोरल व्यू लेते हैं, और वो ईयर एंड में कुछ सेक्टर से प्रॉफिट बुक करते हैं, कहीं पे एक जिसको लॉस बुकिंग बोलते हैं वो भी बोलते हैं, क्योंकि साल में टैक्स को आपको एडजस्ट करना होता है। वो तकरीबन 20 दिसंबर तक आ जाता है। तो एक वही 2-3 कारण है जिससे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बहरहाल, बट इसमें कोई मार्केट के लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं है। और मतलब नीरज, एक ध्यान आ रही है बात, 2008 में ना चक प्रिंस थे सिटी बैंक के सीईओ, एंड सिटी बैंक उस समय सबसे बड़ा बैंक हुआ करता था। तो उनसे पूछा था किसी ने कि यार ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, क्या आपको दिखा नहीं मॉर्गेज मार्केट में इतना बड़ा बबल बन रहा है, एंड यू कुड सी इट। तो बड़ा फेमसली उन्होंने कहा था कि देखिए, जब व्हेन द म्यूजिक इज अप, यू गॉट टू गेट अप एंड डांस। तो जब तक म्यूजिक चल रहा है नीरज जी, डांस करना पड़ेगा। तो हम भी कर रहे हैं, बट मेक नो मिस्टेक, दिस इज टू गुड, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। अगर म्यूजिक कब बंद होगा, इसको प्रेम करना लगभग इम्पॉसिबल है। अब कैसे पता चलेगा कि अचानक से कोई म्यूजिक बंद कर देगा? वो क्योंकि ऐसा थोड़ी था कि पहले वॉल्यूम कम करते 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 अचानक से। एक सवाल और, यूएस में सॉरी जी जी जी, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि दिसंबर का महीना, हिस्टोरिकली वो डेटा निकालते रहते हैं, तो ऐसे ही कुछ तफरी वाले डेटा मिलते हैं हम लोगों को कि दिसंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं रहता। लेकिन इस बार आपका मार्केट लाइफ हाई के पास खड़ा है, एक स्टेप खाली 20-30-40 पॉइंट हो सकता है, आज वो निकाल भी दे, परसों निकाल दे। लेकिन ये क्या है, मतलब किसी को, जैसे हमारे भारत में लिक्विडिटी के दम पे या स्ट्रक्चरल चेंज हुआ इकोनॉमी में उसका, यूएस में भी एकदम मूड बदल गया। अब तो लोग 1.5-2% की रेट कट की बातें कर रहे हैं। एकदम से कैसे चेंज हो गया ये? हाँ, तो एक अच्छा, तो अच्छा, इस पे मतलब मैं कॉन्स्पिरेसी थियोरी में इंडल्ज नहीं करना चाहता हूँ नीरज जी ज्यादा, लेकिन एक चर्चा के लिए 2 पॉइंट छोड़ देता हूँ। एक तो ये है कि जब हम बुलिश की बात कर रहे थे, तो देखिए लास्ट बेयर ऑन द स्ट्रीट वाज फेडरल रिजर्व, तो वो भी अब बुल हो गए हैं। तो मतलब
तो ये भी एक चिंता की बात है। इसी पर थोड़ी चर्चा शुरू हो गई है कि इलेक्शन ईयर में क्या ये ठीक है इतना एग्रेसिव रेट कट्स करना। और तकरीबन पिछले 20-30 साल में ऐसा ध्यान नहीं आता है कि फेडरल रिजर्व ने, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ से मैं उनसे बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि इलेक्शन ईयर में टिपिकली वो अवॉइड करते हैं रेट कट्स करना। और इतना क्विक 2-3 हफ्ते में स्टैंस, 2-3 महीने में स्टैंस चेंज करना, तो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मार्केट में आ रही हैं। बट बहरहाल देखते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत एग्रेसिव रेट कट्स होंगे। आई थिंक वो 6 वाली बात तो बिल्कुल गलत है। बट हाँ, जायज है कि रियल रेट, क्योंकि अब देखिए रेट ऑफ एफओएमसी रेट्स माइनस इन्फ्लेशन, तो रियल रेट्स वो ज्यादा हो जाता है। फेडरल रिजर्व को 2% का उसमें मार्जिन रखना है, तो थोड़ा गुंजाइश है रेट कट्स की। बट दे विल बी वेरी कॉशियस कि इलेक्शन ईयर में दे आर नॉट सीन एज पॉलिटिकल एंड सपोर्टिंग अ पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा लगता है नीरज। ओके, तो ये लेकिन जो भी है